तुम्हारी बात सुनने के बाद मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, मुझे बुखार हो गया, लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगा। अच्छा ये फिर ऐसा करो, ये तुम ही पियो, तुम ही खुद पियो। तौबा 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 तौबा, तुमको शर्म नहीं आती, कोई हया नहीं है? यहाँ घर में जवान कुंवारी बहन बैठी है और तुम दोनों ऐसे तोता मैना की तरह चोचे लड़ा रहे हो। अभी बताती हूँ मैं अम्मी को। अम्मी, अरे अम्मी, ये क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हो? आपने मुझे क्या कहा था? क्या? कि ये लड़की जो है मेरे लिए शरबत बना रही है। हाँ, अरे बनाया तो है ना उसने। मेरे लिए नहीं बनाया, इसके लिए बनाया है। और ऐसे प्यार से ना इसको ऐसे पिला रही थी, ऐसे पे हाथ भी लगा रही थी, बेशर्म कहीं की। अरे क्या हो गया आपा, ये लो तुम पी लो। नहीं पीना मैं तुम्हारा झूठा शरबत, तुम यहाँ इश्क करते रहो और ये आपका दूसरा बेटा वहाँ अपनी गर्ल के कदमों में पड़ा होगा। महविश, मेरी पोजीशन समझो, मुमकिन नहीं है मेरे लिए। मोहब्बत करना मुमकिन था, घर वालों को मनाना मुमकिन नहीं। मना लूंगा ना, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जब तक आपा की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं मामा को तुम्हारे घर नहीं ला सकता। दैट्स इट। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि अम्मी जान कहती है कि एक जिम्मेदार भाई कभी भी अपनी बहन की शादी से पहले अपनी शादी नहीं करता। तो फिर इश्क मोहब्बत भी अपनी बहन की शादी के बाद करते। हाँ यार, सही कह रही हो, पता नहीं कैसे। तुम पछता रहे हो? कौन कम वक्त पछता रहे? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम दुआएं करो कि आपा की शादी हो जाए, ताकि फिर हम दोनों की भी। तुम एक काम करो, तुम किसी दरबार पर जाकर बैठ जाओ, वहाँ जाके वजीफा और चिल्ले काटो, हो जाएगी तुम्हारी बहन की शादी। ये शादी नहीं हो सकती, मेरी बेटी 2-2 सासें बर्दाश्त नहीं कर सकती। 2-2 सासें? हाँ, ज़ोहरा, जबी और इशरत आपा, तुम्हारी बहन के दिमाग तो 7वें आसमान पर हैं। अरे क्या कह रही है खाला, मेरी बहन ने कौन सा सारी जिंदगी उसी घर में रहना है? उसी घर में रहना है उसे, उसको हुक्मरानी की आदत पड़ी हुई है। वो सास ससुर शौहर कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने आप को लेडी डियाना समझती है, वो भी 16 साल की। खाला ये तो मत कह, बेचारी बहन है मेरी। भाई देखो, उसके शहजादा 40 के लिए मैं तो वेट नहीं कर सकती, मैं तो अपनी बेटी की शादी कहीं और कर रही हूँ। प्लीज खाला प्लीज, ये जुल्म तो मत करे। मैं और मरियम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, प्लीज हमारी शादी तो कम से कम होने दे, प्लीज खाला प्लीज। अच्छा बस, तुम्हारे लिए बस मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम मेरी बेटी से फौरन निकाह कर लो। निकाह? तो कर दे निकाह। तुम्हारी बहन यहाँ बैठी है, गैर शादीशुदा रिश्ता, उसका आ नहीं रहा कोई। चुन्नू मुन्नू, तुम लोग की गैरत मर गई है क्या? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना कड़वा बोलती हैं आप, और कितनी बदजबान भी हैं। अगर जरा सा मीठा बोलती तो आज अपने घर में होती। क्या कहा? बदजबान? लगता है तेरे पिटने का टाइम। जोरा छोड़ो इसे, छोड़ो। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? अम्मी हम लोग बड़े हो गए यार, तो कह रहा हूँ इसकी मंगनी करवाएं और लगे हाथों मेरा निकाह भी करवा दे। कसम खा रहा हूँ, इनकी रुखसती के बाद ही हमारी दुल्हन इस घर में आएंगी। सुना अम्मी, सुना आपने? चुन्नू अपने निकाह की बातें कर रहा है, इसने तो प्लान ही बना लिया है। वाह, यहाँ जवान खूबसूरत बहन सोग में बैठी है, रिश्ता कोई हो भी नहीं रहा, कोई दूल्हा मिल भी नहीं रहा, और ये शादी करेंगे। अम्मी मैं अपनी जान दे देती हूँ, किस्सा ही खत्म हो। ये मैं अपना गला दबा लेती हूँ। अम्मी मुझे बचाना नहीं, आज मैं मर जाऊंगी। मैं गई। अरे बस कर दो ना, क्या ड्रामा है ये? और बगैर तो तुम दोनों ना शर्म कर लो कुछ। जवान बहन घर में बैठी हुई है और तुम दोनों को अपनी शादी की पड़ी हुई है। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, जब तक इसकी शादी नहीं ना हो जाती, ना तुम्हारा निकाह होगा और ना तुम्हारी मंगनी होगी। समझ रहे हो ना तुम दोनों? बस फैसला हो गया, और अम्मी से ही कहती हैं, इस घर में वही होगा जो अम्मी जान कहेंगी। कहाँ जा रहे हो तुम? वजीफे शुरू करने, ताकि जल्दी से इनकी शादी हो जाए। मैं भी साथ चलता हूँ, क्योंकि बेबसों की सुनने वाला सिर्फ अल्लाह है। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। अल्लाह ताला प्लीज जल्दी से मेरी शादी करवा दे, एक प्यारे से हीरो टाइप लड़के का मेरा रिश्ता आ जाए। उम्मीद सुनाते हैं।
अब क्या हुआ है? मुझे तुमसे नहीं बात करनी जीशान। बस करो नाराजगी, वादा किया है ना, जल्दी मना लूंगा मम्मा को, सच्ची। उस सच का क्या फायदा जिस सच के पूरे होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई डेडलाइन ही नहीं है। ऐसा नहीं कहो, जिंदगी हो तुम मेरी, तुम्हें मुझसे जुदा कोई नहीं कर सकता, समझी? सोच लो, कहीं आपा से डर के भाग तो नहीं जाओगे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं ऐसा ना हो आपा के राजी होने तक मेरी अम्मी मेरा निकाह मेरे कजन से करवा दें। अल्लाह ना करे। पता है, आपा को मनाने के लिए वजीफा शुरू कर दिया मैंने। वजीफा? तुमने? हाँ मैंने। टड़म 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 टड़म। क्या हो गया तुम्हें? आपा की बातों का इस तरह बुरा क्यों बनाती हो तुम? आपा की बातों का बुरा नहीं मना रही मैं तो ये सोच रही हूँ कि किसी मैरिज ऐप पे प्रोफाइल बना दूँ, इश्तिहार दे देती हूँ रिश्ते के लिए। दिमाग सही है तुम्हारा? मेरे होते हुए तुम्हें इश्तिहार देने की क्या जरूरत है? मैं मर गया हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रही, आपा की बात कर रही हूँ। जी चाहता है शहर की हर दीवार पे इश्तिहार लगा दूँ, जरूरत है रिश्ता फॉर ज़ोहरा जबी। अगर मेरी आपा को आइडिया भी हो गया ना कि तुम्हारे इस तरह के ख्यालात हैं उनके लिए, तो वो कयामत खड़ी कर देंगी। हाँ, जैसे पहले तो वो बहुत सुकून से रहती है ना हमेशा। वैसे पता नहीं क्यों आज के दौर में भी उन्हें लगता है कि ये जरूरत है रिश्ता के इश्तिहार देना उनकी इज्जत नफ्स पे हमला है। इज्जत नफ्स? किसी मुनासिब रिश्ते के लिए तुम्हारी अम्मी तुम्हारी आपा को मजबूर भी नहीं कर सकती, क्योंकि उससे उनकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। ये कहाँ की लॉजिक है, कहाँ की साइंस है? प्लीज ग्रो अप। नहीं, हमारी साइंस नहीं है, आपा की है। उनको मजबूर करें तो खुद को बोझ समझने लगती हैं, यू नो, ओल्ड स्कूल थिंकिंग। वो खुद को खुद ही तो बोझ बना रही हैं। हम एक काम क्यों नहीं करते? आजकल इतनी ज्यादा ऑनलाइन रिश्ता ऐप्स हैं, हम आपा की भी प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं। इससे क्या पता आपा की भी झटपट शादी हो जाए। तो मुझे जल्दी से डिटेल्स शेयर करो। डिटेल्स? कोई फायदा नहीं है। 2 रिश्ते आए थे, एक बीवी मर चुकी थी और 2 बच्चे थे, और दूसरा तो मेरे अब्बा से 1-2 दिन ही छोटा होगा। आप आग बगुला हो गई और घर के सारे बर्तन तोड़ दिए। घर के सारे बर्तन तोड़ दिए, अपना ही नुकसान कर दिया। ये कौन करता है? ये कौन सी अक्लमंदी है? बर्तनों के साथ साथ आने वालों की हड्डियां भी तोड़ दी थी। याद है ना रुस्तम भाई, अच्छे भले थे, आपा ने उनको भी मना कर दिया। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा खासा तो वो कहीं से नहीं था। बेहतर तो थे ना। बिल्कुल बेहतर नहीं था वो कहीं से भी। जैसा भी था, लेकिन उसके साथ अच्छा नहीं हुआ था। आदाब रुस्तम साहब, मैं ज़ोहरा जबी और आप? मैं आपका रुस्तम। इतना सा रुस्तम? एक्चुअली मेरे पास पैसा बहुत है, बिजनेस बहुत बड़ा है मेरे पास। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। शाहरुख साहिब। अच्छा। तुमने सोचा भी कैसे? छोटे पैकेट मुझसे शादी करोगे? ज़ोहरा जबी से शादी करेगा तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। काश मैं अपनी आपा के लिए उनकी पसंद का दूल्हा ऑर्डर पे तैयार करवा सकता हूँ। काश। देखो जुबैर, तुम्हारी कोई स्पेशल डिमांड है तो मुझे अभी बता दो, बाद में शिकायत मत करना कि ऐसी लड़की से शादी करा दी, वैसी लड़की से शादी करवा दी। कोई जबरदस्ती है, कोई दादागिरी है क्या? अरे क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरे दिल में भी ख्वाहिश है कि मेरी एक भाभी हो जिस पर जुल्म करूं, बातें सुनाऊं, लड़ाई करूं उससे, है ना? ना, ऐसा कब कहा मैंने? देखो, नंद बनने की ख्वाहिश जाग रही ना, तो मुझे बख्श दो, माफ करो मुझे, मेरा पीछे छोड़ दो खुदा के लिए। जुबैर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसे एक सीरियस लाइफ पार्टनर की और ज्यादा जरूरत महसूस होती है। मेरे ख्याल में जब यहाँ से चलना चाहिए, ज्यादा देर रुका ना तो मैं खुद को अपनी उम्र से 20-30 साल ज्यादा समझने लगूंगा। खुदा हाफिज। ना जुबैर, मेरी बात सुनो, सर पर विग ठोक लेने से ना इंसान खुद से तो हकीकत छुपा सकता है, दूसरों से असलियत छुपाई नहीं छुपती। तुम्हारी उम्र हो चुकी है। अच्छा जी, हो गई है, मैं मान लिया आपकी बात। खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूँ। बाय 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 बाय।